हमारे बाबू के जमाने के ब्रह्म बाबा महाराज हैं, पहलवान बीर बाबा महाराज हैं। अच्छा। सामने पच्छू आ देखा ब्रह्म बाबा महाराज, वहाँ पक्का आरसीसी कमरा बना हुआ है। अच्छा। ब्रह्म बाबा महाराज के लगे पक्का आरसीसी घर बना है। जय हो ब्रह्म पहलवान बीर बाबा महाराज। जब ये पूरा कछाड़ बुड़ जाता है तो यही टापू बचता है, यही टापू शिलादाना करते हैं, नाव से दुर्वासा मंदिर उतारते हैं ट्रैक्टर। और हम लोग यहीं से आए हुए हैं। और ये जो बता रहे हैं हमारे मामा जी, ये दोनों यहाँ के मतलब जो महाराज हैं वो दोनों यहाँ के रक्षक हैं, जो भी यहाँ पे बहुत पुराने हैं वगैरह और जो भी यहाँ पे ट्रैक्टर ड्राइवर वगैरह या जो भी यहाँ पे रहते हैं वो सारे लोग यहाँ पे मतलब इन्हीं का पूजा पाठ करके और इन्हीं को बना के जो है यहाँ पे अपना सारा वर्क करते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग चलते रहते हैं। चलो। सब बड़रिया लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये लोग यहीं पे रहते हैं हमें? हाँ, यहीं पर भेड़ी बोकरी लेके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और गांव वाले ट्रैक्टर खड़े हैं, ट्रैक्टर से खेती होती है। खेत देख सकते हैं गाइज आप लोग, पूरा जोता हुआ है। और इसमें क्या बोया जाएगा? राई आप लोग समझते हो, राई पियरा और सरसों। हाँ, राई पियरा सरसों जो कड़वा तेल बनता है वो सारी खेती यहाँ पे होती है। ये लगभग कितने किलोमीटर में होगा मामा? अरे कम से कम बहुत है, मान के चलो कि 10 किलोमीटर के आसपास में होगा। ये कम से कम है 1500 किलोमीटर के आसपास में पूरा कछाड़। ये लगभग 1500 किलोमीटर बता रहे हैं। 1500 किलोमीटर के आसपास इसकी पूरा मतलब पूरा ये लैंड जो है ये इतने में फैला हुआ है। और यहाँ पे केवल सरसों की खेती होती है या और कोई भी? सरसों होता है, गेहूं नहीं। इस साल तो लगाए हैं जोन बाटे बजरी, जोन हरी, तिल्ली, बरसमिया, उर्द, मनीझन, धान भी लगाए हैं। यही सब होता है। मतलब ये यहाँ पे सारी खेती। और यहाँ पे छुट्टू जानवर वगैरह का क्या सीन है? छुट्टे जानवर है, देखे भेड़ी बोकरी खड़े हैं, गाय भैंस ऊंट घोड़ी घोड़ा सब ऐसे खेती में से घूम रहे हैं। अच्छा। इस समय सब छुट्टे हैं। और ये यहाँ पे जो है जो रहते हैं उनके खाने पीने का क्या कैसे होता है? कुरिया लगाए हैं, कुरिया में रहते हैं। यहाँ पे कुरिया या छान कह लीजिए, या जो भी बांस का मकान कह लीजिए, उसमें जो लोग रहते हैं वो उनसे मिलाएंगे और वो अपना जीवन यहाँ पे कैसे गुजारते हैं, क्या खाते हैं। क्योंकि यहाँ पे गाइस बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और कोई नल की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे बिना लाइट के और बिना नल के और बिना नेटवर्क के यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? गंगा जी का पानी लाते हैं, इनारा है, इनारा से पानी निकालते हैं और बोट से आना जाना करते हैं। सीधा किसान गेहूं चावल साग सब्जी गांव से लेके आते हैं और यहीं पे बनाते हैं छाने के अंदर। और लाइट तो यहाँ पे मामा बिल्कुल लाइट नहीं है। तो यहाँ पे मोबाइल चार्ज वगैरह या नहीं, जैसे ये सब ऐसे ही मतलब जैसे सादी जिंदगी पहले होती थी आप कह लीजिए, ये यहाँ पे इस आइलैंड पे वैसे ही पूरी सादी जिंदगी है। हाँ, मोबाइल चार्ज करना है घर पे ले जाके चार्ज करना पड़ेगा। मोबाइल घर पे, या उसके लिए यहाँ पे छोटी वाली बैटरी ले आके रखना पड़ेगा। सोलर वगैरह यहाँ पे जो है अब चलने लगी है थोड़ी बहुत। हाँ, और जो चार्ज करते हैं उनका ट्रैक्टर खड़ा है 10-15 करोड़ का, उसी ट्रैक्टर में अपना चार्ज करते हैं, खेती की जो तैयारी करते हैं, शाम को फिर घर चले जाते हैं। कम से कम 3000 ट्रैक्टर हैं ये टापू में। लगभग इस पूरे टापू में 3000 ट्रैक्टर जो इस पूरे टापू की जोताई और बुआई और कटाई का काम करते हैं। और लगभग मेरे हिसाब से 3000 ट्रैक्टर के साथ साथ 10,000 मजदूर, इसमें कम से कम 10,000 मजदूर गाइस इसमें काम कर रहे होंगे। और ये पूरा आइलैंड जो है एक बार जब गर्मी आती होगी तो पूरा हरियाली से भर जाता होगा। जब यहाँ पे सरसों लहराती होगी तब जो है नजारा। और गाइस आप लोग कमेंट करिए कि जब यहाँ पे सरसों हरियाली आ जाएगी तब हम लोग आके आपको दिखाएं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। हमारे बाप के जमाने का, आजा के जमाने का नारा है। कहाँ भाई? सामने खड़ा हुआ है, देखो। कहाँ है मामा? ये जस्ट मेरे छाता के सामने उंगली दिखा रहा हूँ। पीला टिकटक पहले, हरा हरा टिकटक पहले एक इनारा दिख रहा है। अच्छा, हाँ, वो पक्का इनारा गाइस दिख रहा है। और हम नजदीक चल के आपको दिखाते हैं कि उसमें पानी है कि नहीं है। और गंगा माँ का जल स्तर जब बढ़ता है तो इनारे में पानी कितना हो जाता है, या जो कुआं है कुएं में पानी कितना रह जाता है, वो सारी चीजें भी आपको दिखाएंगे। वो भी बाढ़ में वो भी भर के बुड़ जाता है। और मामा बता रहे हैं ये हमारे पूर्वजों के जमाने का इनारा है। इनारा है। ये लगभग
इन अप्रोक्स ये लगभग 200 साल पुराना कह लीजिए, लगभग 200 से 250 साल पुराना। हमारे कछारे टापू में कम से कम 10-15 इनारा मिलेंगे, टोटल 10-15। पहले के जमाने के लोग यहाँ पे इनारा खोद के या कुआं खोद के कह लीजिए, हाँ, यहाँ पे पानी निकाल के अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि हाँ, वो पूरा साल यहाँ पे खेती करते थे। तो खेती के दौरान उनका पानी, खाना, ये सारी चीजें वो यहीं पे बनाते हैं। हाँ, बनाते खाते हैं उसी कुरिया के अंदर में, और अपना खेत के अगल बगल बैठ के रखवारी करते हैं। जानवर बहुत है यहाँ पे, जो बाटे गोरू है, गाय है, भैंस हैं। और गाइस हम लोग हैं पूरा 24 आवर इस आइलैंड पे गुजारने वाले हैं। और ये गंगा जी जिससे हम आए हैं, और हम आपको उस साइड, यानी कि जिस साइड से हम आए हैं और इसके अपोजिट वाली जो गंगा जी हैं, वहां पे ले चल के दिखाएंगे कि ये पूरा जो आइलैंड है ये गंगा जी के बीचों बीच है। और ये चीजें जो है हम जो यहाँ पे लोकल रहते हैं उनसे भी पूछेंगे, और उनसे भी पूछ के आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या है, कैसे है। हाँ, अब फिर ये कट के यहाँ आ गई है। हाँ, फिर उधर से जाके मिल गई है। वो उस साइड भी गंगा जी? हाँ, मिली है। तो उसी साइड चले ना अपन? ना तो बहुत बिहड़ है यार, उसमें से नहीं जा पाओगे। मतलब नार है, पानी भर गया था, उसमें ऐसा माटी पड़ गया है, घुस जाऊंगा। ये अब मैं के सामने ले चल रहा हूँ इधर गंगा के पास। और गाइस मनैया यहाँ पे जो है कोस कितने किलोमीटर को बोलते हैं मामा? एक कोस बराबर? एक कोस के लगभग 3 किलोमीटर नहीं, 5 बजाओ, लगभग एक कोस को 3 या 5 किलोमीटर के आसपास बोलते हैं गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे ये मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज, दुबावल, पूरा बताओ तब। यहाँ का लोकेशन है इलाहाबाद, प्रयागराज, मतलब आप कह लीजिए प्रयागराज, गांव का नाम है दुबावल। और दुर्वासा ऋषि मंदिर है। दुर्वासा ऋषि मंदिर से सीधे आप आइए घाट के किनारे, और वहां से आपको बोट मिलेगी आइलैंड पे। और गूगल मैप पे मैं इसकी फोटो डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उससे आप देख सकते हो कि इसके चारों ओर जो है गंगा जी बहती हैं, और ये आइलैंड एकदम बीच में है। इस समय मैंने गंगा क्रॉस करके टापू कछार में आ गया हूँ। इसको टापू कछार टाइप बोलते हैं। अब यहाँ से एक गंगा और आएंगी, वहां पे चल रहा हूँ, जो मनैया, रौनिका, कबरा, करछना, कैती वाले इलाका में चल रहा हूँ। अभी तो अपने वाले में हूँ। हम लोग उस इलाके में जाएंगे कि वहां के लोग भी आते होंगे, इस टापू पे खेती करते होंगे, या क्या है, कैसे जो खेती वगैरह करते हैं। और वो गाइज पुराना इनारा दिखाओ। पुराने इनारे के पास आ गया हूँ, और 250 साल पुराना गाइज, 250 साल पुराना इनारा है, कुआं है, वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरा। और नाना खत्म हो गए, नानी खत्म हो गई, उनके भी पिताजी खत्म हो गए, तब के जमाने का है। और नाना जी हमारे बूढ़े हो चुके हैं, लगभग 50-1 साल की उम्र हो चुकी होगी इनकी। अब इनके भी बच्चे वगैरह बड़े हो रहे हैं, तो अब इनका भी मान लीजिए जनरेशन आए दिन खत्म हो जाएगा। तो 3 जनरेशन पुराना जो ये कुआं है गाइस, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए मैं आपको चढ़ के पूरा दिखाता हूँ इस पे। यहाँ पे जो है मैं पानी निकालते हैं, यहाँ पे पानी निकालते हैं गाइस। पानी तो इसमें निकल सकता है, पानी बहुत अंदर है गाइस। और ये लकड़ी का जो है, यहाँ पे ये लकड़ी का बना हुआ है, ये पत्थर भी यहाँ पे। अब आप समझ लीजिए 250 साल पहले ये नदी में से ये पत्थर यहाँ पे कैसे लाया गया होगा, और कैसे इसको बनाया गया होगा, कितने मजदूर यहाँ पे खोदे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। कछार में कम 10 इनारा बनाए हैं इससे, क्योंकि भारी है गंगा जी। ये तो जाने में अभी तो और आगे है, वहां भी इनारा है, क्योंकि आदमी तीरे आने में लंबा पड़ता है। यहाँ पे गाइज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कुआं है, और कुएं में पानी जो है गाइज एकदम वो दिख रहा होगा आपको, ये डिब्बा इसमें एक पड़ा हुआ है। और इसमें पेड़ वगैरह भी गाइज बहुत ज्यादा आ गए हैं। हाँ, तो बुड़ गया था ना ये पत्थर। और ये पूरा ये नीचे तक गंगा जी का पानी आया था। हाँ, और यहाँ तक नीचे तक पूरा गंगा जी का पानी आ गया है, मामा बता रहे हैं, पूरा बुड़ गया। और ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा लैंड जो है वो डूब गया था। और वहाँ पे गाइस देख सकते हैं ट्रैक्टर खड़े हैं, वगैरह भी खड़े हैं, बहुत सारे खड़े हैं। और यहाँ पे गाय भैंस वगैरह भी रहती हैं। हाँ, सब छुट्टी है, चल रही है। एक और चलो दिखाता हूँ, खूब ढेर वो भैंस वगैरह भी हैं यहाँ पे चल रही हैं, तो वो हम दिखाएंगे आपको। अभी तुमको खूब डेहडा दिखाएंगे, 200, 300, 200, 300 गाय भैंस दिखाएंगे, और बहुत सारी दिखाएंगे। और इस ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, सो बने रहिए इस ब्लॉग में। लीलगाह